स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स, जिसमें कि हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें पार्ट वाइज वीडियो जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक आपका अपलोड है। और आज पार्ट 9 वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और सीक्वेंस में जो है हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। और जो हम लोग का टारगेट है कि हायर ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसके जस्ट बाद जो है हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बाद धीरे धीरे वीडियो क्या है अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इसके जस्ट बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन। ये टॉपिक अच्छा है, हमको लगता है कि और 10 से 15 वीडियो आते थे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको देखिए ध्यान से, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला वी नो दैट, अस्थिर से समझिएगा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, बताइएगा तो ई पे पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बटे फैक्टोरियल 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा बोलिए तो इन्फिनिटिव तक, हाँ या नहीं बोलिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं कि x बराबर ई पे पावर आई थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुट किए तो बोलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई पे पावर x की जगह क्या लिखेंगे, आई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के जगह आई थीटा प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा का क्या लिखेंगे, होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा पे पावर 4 बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अप टू डॉट 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 कहाँ तक चलेगा बोले तो इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसको अगर सीक्वेंस में ब्रेक करेंगे ये तो 1 हो जाएगा प्लस आई थीटा, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस आई क्यू थीटा क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस हो जाएगा आई 4 थीटा 4 बटे फैक्टोरियल 4 अप टू कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस आई थीटा, आई स्क्वायर का मान -1 तो थीटा स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, आई क्यू का मान होगा माइनस आई, थीटा क्यू बटे कितना फैक्टोरियल 3, आई 4 का मान 1, थीटा 4 बटे फैक्टोरियल 4, फिर अप टू क्या है डॉट 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 चलते रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लेंगे, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बटे फैक्टोरियल 4 डॉट 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 यहाँ पे चलेगा, बीच में आ जाएगा फिर माइनस अल्टरनेट साइन, प्लस आई कॉमन लीजिए, थीटा माइनस क्या हो जाएगा थीटा क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बटे फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट, कोई दिक्कत अप टू इन्फिनिटी। और ये फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इसको हम क्या लिखते थे कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देयरफॉर ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और एंड अगर हम इसको सिमिलरली करते हैं कि आई थीटा एक्स की जगह क्या है ई पे पावर आई थीटा, तो थीटा के जगह अगर हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस थीटा तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई पे पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो ये हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आई साइन थीटा कॉस, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। जब दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, समझिएगा एक बार क्या करते हैं तो एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग करेंगे 1 प्लस 2 ये हो जाएगा ई पे पावर आई थीटा ई पे पावर माइनस आई थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 2 कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू होगा ई पे पावर आई थीटा ई पे पावर माइनस आई थीटा बटे कितना हो गया 2। और एक बार दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 2 बोलिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा, माइनस देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा 2 आई साइन थीटा। तो देयरफॉर बताइए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा
ई पे पावर आई थीटा नहीं माइनस ई पे पावर आई थीटा बटे कितना हो गया 2i। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग कहेंगे, इस तरह का जो फॉर्म आया इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल यूलर्स एक्सपोनेंशियल सीरीज। यूलर्स EXPONENTIAN एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू को। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा बटे 2 और साइन थीटा बराबर इतना, इसमें नीचे में क्या होता था 2i। ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स एक्सपोनेंशियल। अगर कोई पूछ दे कि यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है तो बोलना है कॉस थीटा और साइन थीटा का जो कम्बिनेशन होता है। अब देखिए इसके हेल्प से हम लोग कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ये हम लोग कंपाउंड एंगल में पढ़े हैं, तो इसको हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल बेस करके प्रूफ कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि सिंस ई पे पावर देखिए आई थीटा, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे ई पे पावर आई थीटा को, ये पढ़े थे कॉस थीटा प्लस क्या चीज़ था आई साइन थीटा। अब ई पे पावर आई थीटा की जगह हम लोग ले लेते हैं थीटा प्लस फाइव, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा प्लस बोलिए फाइव, या रुकिएगा ई पे पावर आई थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस क्या लिखेंगे इसको आई साइन थीटा प्लस फाइव, कोई दिक्कत। अब देखिए इस पोर्शन को हम जो लिखेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा प्लस फाइव, बीच में प्लस आई साइन क्या लिखेंगे थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, इसको तो हम लिखें ई पे पावर आई क्या चीज़ है थीटा प्लस फाइव। अब इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ई पे पावर आई थीटा प्लस आई फाइव, है ना बोलिए। अब इसको अगर तोड़ेंगे ये लिखेंगे ई पे पावर आई थीटा इंटू बोलिए ई पे पावर आई फाइव, बोलिए ई पे पावर आई थीटा से भी तुरंत यूलर से फॉर्म से लिखें, ये तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी जगह कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। चलिए इसको तोड़िए, तो अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, बीच में प्लस बोलिए आई कॉमन, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, बीच में प्लस आई बाहर, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, आई गुना आई स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन फाइव। और हम लोग बचपने में पढ़े हैं आई स्क्वायर का मान -1, तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, आई स्क्वायर का मान -1, तो इसको एक जात में ले लिए, साइन थीटा इंटू साइन फाइव, बीच में आई कॉमन लेंगे तो क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, बीच में प्लस बोलिए तो मेरे सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे क्या लिया हम कॉस थीटा आई कॉमन लिए ना, क्वेश्चन होगा आई कॉमन लिए इसमें, देखिए कॉस ए इंटू आई साइन फाइव, ठीक है, प्लस इतना, बोलिए इसको क्या लिखेंगे कॉस आई थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस क्या हो जाएगा बोले तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, कोई दिक्कत। अब हम लोग को ओनली फॉर कैसा पार्ट करना है, कॉस दिया है ओनली इक्वेट करेंगे कैसा पार्ट बोले तो रियल पार्ट्स में, तो बोले रियल पार्ट यहाँ पे कितना दिया है कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या प्रूफ करेंगे बोलिए तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, बीच में माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, हैंस क्या हो गया प्रूफ। इसी तरह सिमिलरली हम लोग को ई पे पावर देखिए थीटा माइनस फाइव, तो ई पे पावर क्या लेंगे आई थीटा माइनस फाइव करके सिमिलरली हम लोग जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस करके प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं टॉपिक। चलिए इवेल्युएशन ऑफ द लॉग अल्फा प्लस आई बीटा वेयर अल्फा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इवेल्युएट करने के लिए कभी कभी दे देता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो 100% रखिए कि आता ही है, लगभग अल्टरनेट में पूछ दिया है। देखिए क्या बोलता है इवेल्युएशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए इसको प्रूफ किस तरह से करते हैं, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा प्लस आई बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू
एक जगह मान लेता है आर। हम बोले थे कि अगर मतलब कि सिंपल वैल्यू है तो आर कॉस थीटा प्लस है आई साइन थीटा में कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे कौन कौन सा पार्ट बोले तो रियल एंड कंपेयरिंग, रियल एंड कौन सा पार्ट करेंगे बोले तो इमेजिनरी, हाँ पार्ट्स। ठीक है, चलिए बोलिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वेशन फर्स्ट, और आई ख़त्म तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं दोनों को, ये हम लिख सकते हैं, देखिए तो मेरे गुल्लू राजा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अल्फ़ा प्लस कितना है आई बीटा इज इक्वल टू आर इंटू क्या लिखे हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं आर यूलर्स फॉर्म से ई पे पावर आई थीटा, हाँ या ना बोलिए, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे आर इंटू ई पे पावर आई थीटा, ने कुछ तो इसके साथ कितना अटैच्ड है 1 है। अब बोलिए तो 1 का अगर जनरल वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, हाँ या ना बोलिए, कॉस 0 1 होता है। अब इसको बोलिए तो अगर पीरियडिसिटी फंक्शन लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 0, दैट इज कॉल, इसको ये भी लिख सकते हैं हम कॉस, ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई पे पावर आई थीटा की जगह क्या लिख देंगे बोले तो 2n पाई। कोई दिक्कत, तो ये मेरा किसके बराबर है 1 के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं r इंटू ई पे पावर आई थीटा, 1 को हम क्या लिखेंगे ई पे पावर आई 2n पाई। कोई दिक्कत, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं r इंटू ई पे पावर, दोनों का बेस सेम है, आई थीटा प्लस 2n पाई, हाँ ना बोलिए। अब देखिए r इंटू ई पे पावर आई तो कॉमन ही है, आई इंटू सॉरी एक बार रिपीट कर गया 2n पाई, इधर मेरे पास क्या दिया है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। चूँकि बात हमको इवेल्युएट किस में करना है, देखिए तो लॉग में करना है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन क्या करते हैं बोथ साइड लेते हैं। तो जैसे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, बोलिए तो कितना हो जाएगा ये लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू लॉग आर इंटू बोलिए ई पे पावर आई थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2n पर। ठीक, अब बोलिए तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए लॉग m जोड़ लॉग n, लॉग r थीटा प्लस 2n पर, इसको लिखिए लॉग r m जोड़ n लॉग m प्लस लॉग n। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे लॉग अल्फ़ा प्लस, बोलिए लॉग कितना है r, ये तो हम जानते हैं m पे पावर n का क्या हो जाएगा आई थीटा प्लस 2n पाई इंटू क्या हो जाएगा लॉग ई, हम लोग फार्मूला का जो यूज़ किए देखिए लॉग m पे पावर n बराबर n लॉग m, और हम लोग जानते हैं कि लॉग ई का मान कितना होता है 1 यदि बेस में 1 हो। ठीक है, अब बोले तो क्या लिखेंगे, ये तो मेरे पास हो जाएगा लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई 2n पर, लॉग ई का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। कोई दिक्कत, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बोले तो अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, दोनों में कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब क्या हो जाएगा ना वही रूट में हाफ करते हैं, यहाँ पर वैल्यू हम लोग ले लीजिए क्या हो जाएगा लॉग आर का, तो लॉग यहाँ पर क्या लिखे थे अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर पे पावर हाफ प्लस आई, यहाँ पर कितना है थीटा प्लस 2n पाई, 2n पाई है। अब देखिए थीटा हमको चाहिए तो फिर इस इक्वेशन से आइए tan चाहिए हम लोग, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट आर साइन थीटा बटे आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, आर कैंसिल हो गया तो tan थीटा बराबर क्या हो गया बीटा बाय अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। इस जगह हम लोग क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं, हाफ आगे आ गया तो हाफ लॉग m पे पावर n का हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई थीटा की जगह भी तुरंत लिखे हैं tan इनवर्स क्या लिखे हैं
बीटा बाय अल्फा और प्लस क्या लिखेंगे 2n पाई। n तो मेरे पास जनरल वैल्यू है, तो n का मान हम लोग क्या रखते हैं, अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर पुट कीजिए कि ये n का मान कितना हो गया 0, तब देयरफॉर कितना लिखेंगे लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। ये तो 0 ही है, बस यही इवेलुएट करना है। तो मेरे विचार से इस समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सवाल देखिएगा, लॉग आई बराबर आई इंटू 2n प्लस हाफ इंटू पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले देखिए इसमें चोरी करना है, लॉग आई है तो बताइए, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बटे 2। तो जैसे लिखेंगे कॉस, तो बताइए इसका हम लोग बोले थे कि जनरल वैल्यू में अगर करेंगे तो कॉस 2n पाई प्लस पाई बटे 2, बीच में प्लस बोलिए आई साइन 2n पाई प्लस पाई बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अगर इसको हम लिखते हैं यूलर्स में, जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई पे पावर आई थीटा की जगह 2n पाई प्लस कितना है पाई बटे 2। तो चलिए इसमें कुछ कॉमन आएगा, तो बोलिए क्या आएगा, ई पे पावर आई पाई बाय 2 कॉमन लीजिए, पाई कॉमन लीजिए 2n प्लस 1/2 इंटू कितना हो गया पाई, नहीं यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे आई बगल में हम लिख देते हैं कि किसका एप्लीकेशन यूज़ किए, तो ई पे पावर आई थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, लॉग आई है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बताइए क्या होगा, लॉग आई बराबर लॉग, हाँ ई पे पावर आई हो जाएगा 2n प्लस हाफ इंटू क्या होगा पाई, ये आगे आ गया तो लॉग आई बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू कितना होगा लॉग ए। और हम लोग बचपन में पढ़े हैं लॉग ए का मान कितना होता है 1, तब देयरफॉर बोलिए कितना हो जाएगा लॉग आई बराबर आई इंटू बोलिए 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। और हमको क्या करना है, यही चीज़ प्रूफ करना है, तो हो गया प्रूफ। चलिए आप सीक्वेंस में वीडियो को देखते रहिएगा, और हम लोग मिल के वर्क कर रहे हैं, और कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा ठोक के कीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों को भी जो ऑफलाइन में पढ़ाई हो रही है, जो कर रहे हैं, जिसको कोई भी किसी कारण बस मतलब कि हर एक चीज़ के बारे में या फिर अच्छी तरह से कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो वो निश्चित तौर पे ऑनलाइन के माध्यम से आराम से हो जाएगा सीक्वेंस में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।